श्री विष्णु भगवान की जय प्रिय भक्तगणों। आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की परिवर्तन एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी, जयंती एकादशी, पद्माकर्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी या डोला ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हुए बाई करवट से दाई करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से एकादशी व्रत कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे भगवन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा महात्म क्या है? इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके आप हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम परिवर्तनीय एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। यह परिवर्तनीय एकादशी वामन एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन करता है, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों लोकों का पूजन कर लेता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, हे कमल नयन, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बाधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञों का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत ही तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूप ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं।
अतः हे अर्जुन, इस दिन मनुष्य दान करें, किंतु दान के पश्चात अभिमान ना करें, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इसी प्रकार अवंतीपुरी के राजा धर्मदेव ने क्रोधवश कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, उस राजा धर्मदेव ने ऐसा क्या दान किया था जिससे उसे कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। एक महादानी राजा धर्मदेव हुआ करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए भूखे भिखारी और ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का भी एक नियम था। राजा प्रातःकाल से एक प्रहर होने के बाद दान बांटना शुरू करते और सूर्यास्त होते होते दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ जाता था तो वह उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों से अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं, उतना धन दिया करते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े ही अच्छे दिन निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि उसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करता था। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता, उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुख से सुन लिया कि हमारे राजा बड़े ही धनी राजा हैं। जो भी उनके द्वार पर जाता है, उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोस से यह बात सुनकर आई और अपने पति से जाकर कहने लगी कि हमारे राजा बड़े ही दानी हैं। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौट कर नहीं आया। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए। महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाए तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मणी ने आगे कहा कि हे स्वामी, गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार की ओर चल देता है। ब्राह्मण का घर नगर के दूसरी छोर पर था, इसलिए चलते चलते ब्राह्मण को शाम हो गई। इधर राजा धर्मदेव के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे, सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियां पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया था। राजा और उसके सैनिक दान पेटियां को लेकर महलों की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उसके मार्ग में आ जाता है और कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीब को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ और काफी दूर से चलकर पैदल तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कृपया मुझे दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातःकाल मेरे पास आना, तब मैं आपको दान दूंगा। कल जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी, दोनों दिन का दान दूंगा। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, तो कहने लगा, महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया कि ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी।
राजा क्रोध में आया और क्रोधित होकर के राजा ने वहां पड़ी हुई लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि हमारे ब्राह्मण देव राजा के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे। ब्राह्मणी तो सोच रही थी कि महाराज उसके पति को सोने की मोहरें देगा, जिससे हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर अपने घर पहुंचा तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगती है कि देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोले, देवी, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया हुआ दान दिखलाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। यह देख करके ब्राह्मणी आश्चर्यचकित रह गई, कहने लगी, यह कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक नहीं है जो राजा ने दान दिया है, यही मैंने तुम्हें ला कर दिया है। ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया है। क्या राजा के पास धन की कमी हो गई थी? चलो, कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी। आप फिर से राजा के पास चले जाना। लेकिन उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के यहाँ दान मांगने नहीं गया। ब्राह्मण धीरे धीरे अपना समय निकाल रहा था। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। हे अर्जुन, शास्त्रों का कहना है कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में किसी चीज का दान किया तो परलोक में उसका फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान दिया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है कि हे पतिदेव, इस लीद का क्या होगा? यह तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मुझे इसका अर्थ बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रिय, देखो, राजा के दान का फल बढ़ रहा है और इस फल को उससे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर के ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और उधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिलता है। जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजा के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई शिकार न मिले तो वह बिना शिकार के वापस लौट करके नगर नहीं आता था, चाहे उसे मार्ग में ही कहीं रुकना पड़े। अब शाम का समय हो चुका था। सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। यही सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और यही किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं जिसे राजा ने 15 से 16 वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। राजा धर्मदेव जब ब्राह्मण के घर पहुंचे तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर रूखा सूखा भोजन था, उससे ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार किया। इस प्रकार से भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीती। इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की दृष्टि ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ती है जो अब तक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर के राजा ब्राह्मण से पूछने लगे, ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हम तो पूजा पाठ जप तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम? राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर यह लीद का ढेर कैसे? ब्राह्मण समझाते हुए कहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं
कि यह लीद का ढेर क्यों है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वह रोजाना सोने का दान करता है। 16 वर्ष पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे जिद करके राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा को दान देने की जिद कर रहा था, तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा, तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे मंडल में घोड़े की लीद डाल दी और मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैं उस लीद को यहाँ रख दिया, क्योंकि यह लीद मेरे कुछ काम का नहीं था और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हमारे वेद पुराण यह कहते हैं, अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है, उसका 1000 गुना फल उसको वापस प्राप्त होता है। राजा का वह दान समय के साथ 1000 गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ही ज्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? ब्राह्मण बोला, यह लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वह इसे खा नहीं लेता, तब तक यह बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया और उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि मैं ही इस राज्य का राजा हूं और मैंने ही आपको लीद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा करें और मुझे इसका उपाय जरूर बतला दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम ही राजा हो, तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी वस्तु का दान देता है और वह वस्तु दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उस वस्तु का फल भी दानी को ही भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो, तो एक दूसरा उपाय है। यदि तुम उस उपाय को कर दो, तो उस उपाय से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम उस उपाय को नहीं करोगे, तो तुम्हें अकेले ही सारी लीद खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहता है, राजन, आप अपनी स्वयं की निंदा करवाओ। जितनी इस राज्य में तुम्हारी निंदा होगी, उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा बोला, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उनके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में निंदा शुरू हो जाएगी। किंतु उस कन्या के प्रति तुम्हारी दृष्टि गंदी और हीन नहीं होनी चाहिए। तुम उस कन्या को पुत्री के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। इस प्रकार प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत ही बड़ी निंदा का काम किया है। फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर घटकर बहुत कम रह जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ गया था। अब तो राजा अपने राज्य को लौट गया और राज में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच जाता है। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर आया देखा, तो कुल पुरोहित ने पूछा, राजन, क्या बात है? आप बड़े ही उदास लग रहे हो। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपने पुत्री को बुलाइए, मुझे उसी से काम है। राजा की आज्ञा मानकर कुल पुरोहित ने अपने पुत्री को आवाज लगाई। राजा उसका हाथ पकड़कर कुल पुरोहित को धक्का देकर उसकी पुत्री को रथ में बैठाकर अपने महल ले गया। बेचारा ब्राह्मण अपनी पुत्री के लिए गिड़गिड़ाता रह गया कि महाराज, यह आप क्या कर रहे हो? लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और अपनी रानी के पास छोड़ देता है और कहता है, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और यह बात किसी को मत बताना। रानी ने पूछा कि महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए हो? यह तो आपके गुरु की पुत्री है। तब राजा ने कहा, हे रानी, चुपचाप सब कुछ देखती जाओ।
मैं जो कर रहा हूँ अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन देखो, राजा जब कुलपुरोहित की पुत्री को उठाकर लाया तो सभी प्रजा ने देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किंतु धीरे धीरे राजा की बुराई शुरू हो गई। अब तो पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा ही नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा, जो अपने गुरु की पुत्री का ही हरण कर ले। इधर ब्राह्मण के घर के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे, वह उस लीद के ढेर में हिस्सेदार होते जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद वहां जाता है तो देखता है कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद के ढेर अब इतना रह गया है जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है। राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, महाराज, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में चली गई, किंतु अब यह थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय कर दो। ब्राह्मण ने बताया, राजन, यह जो लीद रह गई है, यह तुम्हारे हिस्से की है। इसे तुम्हें किसी न किसी जन्म में खाना पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राजा बोला, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे यह लीद खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनि में जन्म ना लेना पड़े। ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, इसका कोई उपाय नहीं है। समझ लो, अब तुम्हें ही यह सब खाना पड़ेगा, चाहे जैसे खाओ। यह बात सुनकर के राजा कहने लगा कि ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़े, तब तक पता नहीं मुझसे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो, कीड़ा बनकर मैं इस लीद को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता। इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, और यह काम तो भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि यहां से मरने के बाद कीट ही बनोगे, और जब तुम अपने हिस्से की इस लीद को खा लोगे तो तुम वापस से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सदैव दान दिया है, तुम्हारी दानियों में गिनती है, तुमने हमेशा गरीबों में दान किया है। परंतु तुमसे यह एक भूल हो गई है, तुम्हें यह भूल का दंड भुगतना ही पड़ेगा। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा। इस लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कुछ वर्षों के बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है, और जिस जगह पर वह लीद पड़ी थी वहां जाकर के वह लीद खाने लगा। धीरे धीरे कई दिनों में उस लीद को वह कीट खाते खाते उसने अपने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर दी। उसके बाद भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की वामन परिवर्तनीय एकादशी के दिन और भगवान श्री नारायण का नाम उच्चारण करते हुए प्रभु को याद करने लगा। इससे उसका उद्धार हो गया और वह मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है तथा दिव्य देह पाकर वह स्वर्ग को चला जाता है। राजा धर्मदेव ने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की योनि में जन्म लिया। इस प्रकार एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। हे अर्जुन, जो मनुष्य अनुपयोगी वस्तु का दान देता है और क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकारवश दान देता है, वह हमेशा पाप का भागी होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपनी अंतरात्मा को टटोलना चाहिए। यदि दान देने की सामर्थ्य ना हो तो दान नहीं देना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि मनुष्य ने किसी के लिए खाने की वस्तु दान की है तो आने वाले कई जन्मों में उसके लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा। यदि उसने किसी का मजाक उड़ाया है, अहंकारवश दान दिया है, तो उसका फल उसे कई गुना होकर भोगना पड़ता है। भक्तगणों, एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय।